हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ रहे हैं। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है जिससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्म में लेके लाके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या रहेगा? एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई टू द पावर एन। आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई टू दी पावर एन इज कॉल्ड अ बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, यहाँ जो y की पावर में n है, उस n का वो n क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, या तो यदि रियल नंबर नहीं है वहाँ पे तो 0 और 1 कैरी करेगा, 0 या 1। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये देखने के लिए सॉल्व dy by dx plus 1 upon x y is equal to x y square. Given equation is, जो इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। यहाँ हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको यदि आप पीछे आप रिवाइज करेंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे तो वो कुछ इसी तरीके से रहता है। बर्नौलीज इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही दिख रहा होगा आपको। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी फैक्टर निकालते हैं। आइडेंटिटी फैक्टर और उसका सॉल्यूशन जो रहता है, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है, बस इस स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। स्टार्ट डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ y टू द पावर n नहीं रहता, तो इस y टू द पावर n को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक, तो उसको एलिमिनेट करने का तरीका मैं बता रही हूँ। यहाँ y टू द पावर n की जो भी वैल्यू होगी उसको आप क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन से, यदि यहाँ y क्यूब है तो y क्यूब से डिवाइड करेंगे, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग इस इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग द अबोव स्टैंडर्ड फॉर्म बाई y स्क्वायर गिव्स 1 upon y square dy by dx plus x 1 upon xy is equal to x, where we have used dz by dx is equal to 1 minus n y to the power minus n dy by dx. ओके, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, अब देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं रहता है। चलो यहाँ और यदि हम लोग इन दोनों कंडीशन को भी देखें तो क्यू की वैल्यू तो हमको मिल गई है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स का जो फॉर्म रहता है वो अकेला रहता है। यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं होता है, और जो सेकेंड टर्म रहता है उसमें वाई कहाँ रहता है, नॉमिनेटर में रहता है, ना कि डिनोमिनेटर में रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, किस में, डिफरेंशियल फॉर्म में। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एक फॉर्मूला यूज़ होता है इसमें, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एन इंटू वाई टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एन वाई टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स। इसमें आप यदि n की वैल्यू रखते हैं, यहाँ जो n की वैल्यू हमको गिवन है, मैंने यहाँ अलग से लिखा है n इज इक्वल टू 2, तो इसी वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। 1 माइनस 2 कितना होता है, -1। फिर y टू द पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स, ये देखो सॉल्व किया है मैंने यहाँ पे। डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस y टू द पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ पर थी हमारी, ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स था। तो इसकी वैल्यू यदि हम यहाँ से निकालें तो क्या हो जाता है, माइनस डी जेड बाई डी एक्स हो जाता है। मतलब यहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस डी जेड बाई डी एक्स पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरीके से हम लोगों ने माना डी जेड बाई डी एक्स क्या है, -1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक, अब यदि इसको आप इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों तरफ dx है, dx को कैंसिल कर दो इस तरीके से। चलो इसको करके बताते हैं। ये दिया है dz, यदि dx को हम लोग कैंसिल कर दें तो आ जाएगा ये -1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई आ जाएगा। अब यदि हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो इंटीग्रेट करने पे क्या होगा, ये
डी जेड हो जाएगा जेड, जेड इज इक्वल टू 1/y² को अपन क्या लिख सकते हैं, y -2 लिख सकते हैं, और इसके फॉर्मूले से ये आ जाएगा -y -2 + 1/-2 + 1। ठीक, तो z इज इक्वल टू आया हमारा -y⁻1/-1, मतलब क्या हुआ, z इज इक्वल टू आया 1/y। ठीक, तो इक्वेशन में 1/y की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। ठीक, यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको। तो 1/y की जगह पे हमको z रखना है, तो हमने ये देखो लिख दिया, z फ्रॉम इक्वेशन 2 का यूज़ किया हमने, डी इतने इसके प्लेस में हमने -dz/dx रखा, प्लस 1/x इंटू 1/y था, तो 1/y को यहाँ से हमने z निकाला है, तो z रख दिया मैंने, फिर इज इक्वल टू x। ठीक है, अब यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, dz/dx -1/xz इज इक्वल टू -x ट्रांसफ़र कर दिया माइनस कॉमन लेके। अब ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। अब ये जो फॉर्म है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e⁻∫p dx। तो यहाँ पर हम लोगों ने p की वैल्यू रखी, p की वैल्यू यहाँ से क्या निकल रही है, -1/x, तो p इज इक्वल टू हो गया -1/x, और 1/x का log x होता है। ये log x है, तो क्या बन जाएगा, log x इन्वर्स बन जाएगा। और फिर e के पावर में log होता है, तो यदि आपको याद होगा log होता है तो क्या आता है, जो फंक्शन होगा वही आंसर होता है, तो x इन्वर्स का क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन, यदि आप रिवाइज करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो वो ये होता है y इंटू आइडेंटिटी फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आइडेंटिटी फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, तो आइडेंटिटी फैक्टर क्या निकाला हमने, 1/x निकाला है। ठीक है, और q की वैल्यू क्या थी, -x थी, फिर से आइडेंटिटी फैक्टर क्या था, 1/x था। यहाँ से x और x कैंसिल हो जा रहे हैं, बचा क्या, -1 बच रहा है। फिर यहाँ इधर क्या हो जाता है, 1/x इंटू वाई है, सॉरी ये अपॉन में नहीं है, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, प्रोडक्ट में है वो। ये क्या हुआ, -1 dx, यदि -1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, -x आएगा। तो उसी तरीके से 1/x y इज इक्वल टू क्या हो गया, -x + c आ गया। और y की वैल्यू यदि हम फाइंड करते हैं यहाँ से और x ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो हो जाएगा -x² + cx। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये इसी तरीके से है। अब बाकी आप यदि नहीं समझ आया होगा तो एक और इक्वेशन मैं बता देती हूँ, एक और सॉल्यूशन। यहाँ देखो dy/dx + y/x इज इक्वल टू y² लिखा है। ठीक, इसको हमने फिर से वही किया, y² से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद यहाँ आता है y⁻² + 1/x y इनवर्स इज इक्वल टू 1। फिर से हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, dz/dx इज इक्वल टू 1 - n y⁻−n dy/dx। ठीक है, n की वैल्यू रखेंगे 2, n इज इक्वल टू 2 रखने पे क्या आ रहा है, 1 - 2 y⁻−2 dy/dx। ठीक, ये आ रहा है टोटल -y-2 dy/dx, मतलब dz/dx y-2 dy/dx की जगह पे हमको क्या रखना है, -dz/dx। तो इक्वेशन 1 में हमने रखा। अब जिस तरीके से y इनवर्स हमने वहाँ निकाला था z, वैसे ही यहाँ भी उसकी वैल्यू z होगी। ठीक, मतलब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, यदि यहाँ पे y² रहेगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या लिखाएगी, y की 1/y की जगह पे z रखाएगी। ठीक है, कॉमन सी चीज़ है, वो तो याद रह जाएगी आपको। फिर इज इक्वल टू 1 है, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, ट्रांसफ़र किया, -1 आया। फिर आइडेंटिटी फैक्टर निकाला हमने, तो e⁻−1/x का इंटीग्रेशन -log x, यहाँ भी IF हमारा 1/x ही आ रहा है। हमने उसको सॉल्यूशन में रखा, सॉल्यूशन वाले इक्वेशन में रखने के बाद यहाँ आ रहा है y इंटू 1/x इज इक्वल टू -1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। log x के फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये इक्वेशन आ रहा है हमारा। यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन ख़त्म होता है। थैंक यू।